बहुत से इन्वेस्टर हमारे ऐसे हैं जो कि B17 में मोटरवे इंटरचेंज का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो आसानी से लाहौर, पेशावर, एबटाबाद, सी पैक से होते हुए चाइना बॉर्डर तक आराम से जा सकें, क्योंकि GT रोड से तो सफ़र के दौरान काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन जब तक मोटरवे इंटरचेंज नहीं बनता तो वो क्या करें? क्या गुस्से का इजहार करें या फिर कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश करें कि जिससे वो आसानी से B17 से होकर मोटरवे तक पहुंच सकें। वो रास्ता जो आज तक आपकी नजरों से छुपा हुआ था, आज हम आपको दिखाएंगे, जिसके बाद आप खुशी से झूम उठेंगे और आप फौरन गाड़ी में बैठकर हमारे साथ सफर शुरू कर देंगे। जी, आज हम आपको ये बताएंगे कि B17 से अगर आपने मोटरवे पे जाना हो तो कैसे जाएंगे, कौन सा शॉर्टेस्ट वे है जिसके ज़रिए आप अभी मोटरवे पे जा सकते हैं, क्योंकि इंटरचेंज तो अभी बना नहीं है G ब्लॉक में, तो वो तो अभी इस पर टाइम है। तो अभी अगर जाना हो तो वो कैसे जा सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। ये हम गेट के पास से गुज़र रहे हैं। मल्टी गार्डन B17 को हमने एंट्री कर ली इसमें। और अब आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ तक जाना है। मेरे साथ नबील भाई भी मौजूद हैं। नबील भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। आप सुनाएं कैसे हैं अब्दुल कादिर भाई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वैसे तो आज हम निकल रहे हैं ज़रा एबटाबाद की तरफ, तो लेकिन हमने कहा चलें आपको ज़रा दिखाएं कि अगर मोटरवे पे जाना हो तो हम कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे। ये हम इस वक्त B ब्लॉक में एंटर हो चुके हैं और नबील भाई बताते हैं आपको आगे। बहुत अच्छी बात है जी, आप बड़े फ्लाई काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी तक भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता मोटरवे पे जाने का, कि मोटरवे का जो शॉर्टेस्ट वे है वो कौन सा है। तो ये आप एक फ्लाई काम कर रहे हैं, वो ज़बरदस्त है। खराज तहसीन पेश करते हैं आपकी इस काविश को। बहुत शुक्रिया जी नबील भाई, हमेशा आपकी अप्रिसिएशन की वजह से ही मैं ये लोगों को बताता रहता हूँ। यहाँ से हम लेंगे राइट। जी जी, लेफ्ट साइड पे इसके फुटबॉल ग्राउंड है। ये देखें, ये फुटबॉल ग्राउंड है और राइट साइड पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स। जी, राइट साइड पे इसके रेजिडेंशियल प्लॉट है। है कि अगर इसी तरह ये रुझान बढ़ता रहा तो साइड दूसरी साइड से जाइएगा। यहाँ आगे J7 एम्पोरियम का काम लगा हुआ है, तेज़ी से इनका काम जारी है। तो इसी तरह अगर ये कंस्ट्रक्शन जिस तरह अभी हो रही हैं, अगर ये कंस्ट्रक्शंस इसी स्पीड से जारी रहीं तो मैं समझता हूँ कि अगले साल यहाँ पे आबादी अच्छी खासी हो जाएगी और लोग जो है ना आगे G ब्लॉक की तरफ घर बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अच्छे खासे घर अभी तक बन चुके हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि G ब्लॉक की भी पोजीशन अनकरीब मिलने वाली है और वहाँ पे गलियाँ और सड़कें ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली हैं और काफ़ी हद तक हो गई हैं और कारपेटेड हो रही हैं आजकल। उसका भी विज़िट आपको अनकरीब कराएंगे इंशाल्लाह। तो ये J7 बड़ा तेज़ी से काम कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे भी अगर आपने कोई फ्लैट श्लैट बुक कराने हैं तो भी मौका है, करा लें हमारे इसके। बिल्कुल जी, इसी तरह अभी हम J7 एम्पोरियम की साइड से गुज़र के आ रहे हैं और ये पिंडी इस्लामाबाद का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और सेंटोरस के बाद जो है ना अभी तक का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट J7 ग्रुप ने लॉन्च किया है B17 के अंदर।
तो मैं समझता हूँ इसी तरह के प्रोजेक्ट्स B17 के अंदर अगर मज़ीद, जैसे विंगस्टन मॉल का भी ऑफिस आपको सामने नज़र आ रहा है, ये विंगस्टन भी मेरे ख्याल में 28 या 20 तकरीबन 20-22 मंजिला ये बन रहा है जी, विंगस्टन मॉल। ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो काफ़ी हाई राइज़ B17 के अंदर इस वक्त बन रहे हैं। तो एक अच्छी अप्रोच है, ये खुशाइंद है B17 के रेजिडेंट के लिए। वो लोग जो इस वक्त यहाँ पे प्लॉट जिन्होंने नहीं लिए, उनको तो हम कहेंगे कि इस वक्त अगर यहाँ पे प्लॉट लिया जाए तो अभी भी प्लॉट जो है ना यहाँ पे काफ़ी है कि प्लॉट ले लिए जाएं। इस गली को आपने ज़हन में रखना है जी, 80 नंबर गली सी ब्लॉक की। इधर से आप लेफ़्ट होकर फिर आपको आगे मोटरवे की तरफ जाना पड़ेगा। आपको आज आपको हम शॉर्टेस्ट वे फ्रॉम B17 टू मोटरवे, किसी ने अगर सोचा हो कि यार सिर्फ इंटरचेंज का इंतज़ार करते रहेंगे, अब ज़ाहिर है लोगों ने मोटरवे जाना है तो 81 से आपने फिर राइट होना है जी, और 81A से ये जनाब ये रास्ता है, ये आगे यहाँ से आपने ऊपर जाना है। ये कौन सा इलाका है जी नबील भाई? इसका मुझे आइडिया नहीं है, बताइएगा ज़रा। ये रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी है जी। अच्छा। ये बिल्कुल B17 के साथ ही C ब्लॉक के साथ मुत्तसिल है, ये जुड़ी हुई है। और अभी सुनने में ये बात आ रही है, हमने जो इनकी इंतज़ामिया से सुनी है ये बात, कि B17 और इनके जो ऑनर्स हैं रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी के जो डेवलपर्स हैं, इनके साथ बात चल रही है, ये दोनों शायद आपस में मर्ज हो जाएं, तो B17 ही हो जाए शायद। माशाल्लाह, बस इनकी सड़कें थोड़ी सी उस तरह नहीं है जिस तरह B17 की हैं, बाकी तो यहाँ पे ज़रा अच्छा सिस्टम है। देखें जी, सड़कें और ये सारी चीज़ें ये डेवलपर्स पे जो वहाँ की इंतज़ामिया होती है उस पर डिपेंड करता है। तो जब ये दोनों एक हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये इसकी भी सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत ही पॉजिटिव गुफ्तगू करते हैं नबील भाई। ज़रा सी मैं अगर छेड़खानी करता हूँ कि ज़रा सोसाइटी के ख़िलाफ़ बात करें तो फ़ौरन रुख चेंज कर देते हैं। तो नबील भाई ये भैंसें मजे भी गुजर रही हैं इधर से, इसके बारे में कोई बात करें? देखें जी, ये भैंसें और ये जितने भी जानवर हैं ना जी, ये हमारा सरमाया है। इन्हीं की वजह से ही तो हमें दूध मिलता है, इन्हीं की वजह से ही हमें गोश्त मिलता है। और कुर्बानी पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे जानवर जब कुर्बानी पे आपको दस्तयाब होते हैं तो यही लोग मेहनतें कर रहे होते हैं, इनके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है जी। तो हमें इनकी काविशों को अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने बहुत प्यारी बातें की। ये जैसे ही यहाँ से आप गेट से निकलेंगे तो आपने राइट साइड पे होना है। आज आपको हम B17 के साथ साथ 2 सोसाइटियाँ और दिखा रहे हैं, बड़े खुशनसीब हैं आप। आपको सामने वापडा टाउन का बोर्ड नज़र आ गया होगा, तो इससे अब हम यहाँ से अब हम होंगे लेफ़्ट और आगे फिर आएगा वापडा टाउन। ये देख लीजिए आपके सामने, नज़रों के सामने। यहाँ पर भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की डेवलपमेंट आपको B17 में मिलेगी वैसी डेवलपमेंट आपको किसी और सोसाइटी में नहीं मिलेगी। नबील भाई कुछ इस बारे में बात करें। बिल्कुल इसी तरह जी, वापडा टाउन तो खैर बहुत पहले का, 2000 से पहले का जो है ना ये बन रहा है, और अभी तक भी इसमें कोई ख़ास आबादी नहीं हुई। लेकिन असल में ना इसके साथ साथ अभी जैसे B17 है, एक बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। तो अब जिन लोगों की अप्रोच में वहाँ पे प्लॉट लेना नहीं रहा तो वो रुख करते हैं इन एरियाज़ की तरफ कि चलें हम यहाँ पे सस्ता प्लॉट है, हम यहाँ पे ले लेते हैं। लेकिन उसकी वजह भी यही है, जहाँ पे जो लोग आते हैं उसकी वजह भी B17 ही है
कि B17 वो कहते हैं कि करीब है, चलें इसके साथ एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें कुछ मुनासिब है प्लाट, तो हम वहाँ पे ले लेते हैं। तो आपने यहाँ से सीधा ही आते जाना है, ना दाएं मुड़ना है ना बाएं। ये आपने देख लिया छोटा सा बोर्ड। ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा है जी, मोटरवे का। यहीं से हमने लेफ़्ट होना है और ये सीधा इंटरचेंज के करीब हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ये अबू बकर एवेन्यू है जी, वापडा टाउन का, और ये सीधा हमें ले जाएगा मोटरवे के इंटरचेंज के पास। आने वाले दिनों में नबील भाई B17 को आप क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं कि ये क्या और रेट्स भी बढ़ेंगे या अब कम होंगे? वैसे तो आजकल तो थोड़े थोड़े रेट कम हुए हैं, आने वाले वक्त में क्या होगा? सर बिल्कुल भी रेट जो है ना वो अभी अगर कम हो गए हैं तो मैं समझता हूँ उन लोगों की खुशकिस्मती है जिन्होंने अभी तक प्लॉट नहीं लिया, तो वो अभी प्लॉट ले सकते हैं। तो जब रेट कम हो तो उन लोगों को एक मौका मिल जाता है प्लॉट लेने का, कि जिन बेचारों की कैपेसिटी नहीं है प्लॉट लेने की, तो कुछ रेट कम हो जाते हैं। तो वरना जिस तरह पीछे रेट ऊपर बढ़ रहे थे, और जाहिर सी बात है मरगला रोड पे भी काम जारी है, तो वो जल्दी आपको मरगला रोड भी इंशाल्लाह ताला बना हुआ नज़र आएगा। तो उससे पहले ही हम हर एक को कहते हैं, अपने दोस्त अहबाब जिन्होंने 2-4 पैसे अगर जोड़ लिए हैं तो वो B17 में इन्वेस्टमेंट कर लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं नबील भाई, आपकी मशवरा बहुत अच्छा है कि जब रेट्स रुके हों या कम हो रहे हों तो वही तो वक्त होता है इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने का। अब इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ये आप देख रहे होंगे जो इंटरफेस है, ये मोटरवे। अगर आपने पेशावर वाली साइड जाना हो तो आते हुए पहला लेफ़्ट साइड पे टर्न मोटरवे की तरफ जा रहा है, ये पेशावर की तरफ आपको ले जाएगा। और थोड़ा सा ही इसी रूट पे आगे जाके राइट साइड पे आपको इस्लामाबाद की तरफ मोटरवे का इंटरचेंज है, वहाँ से आप इस्लामाबाद की तरफ इजीली जा सकते हैं। लिखा हुआ AWD संजानी पसवाल टूल प्लाजा। मोटरवे आ जाएगी। बिल्कुल जी, मोटरवे पे हम पहुंच चुके हैं इस वक्त। फिर आप निकले पेशावर, निकले एबटाबाद, निकले मानसेरा, निकले, और इसके अलावा आप सवात जाएं, कलाम जाएं, किधर किधर। बिल्कुल जी, इसी तरह जी यही वो मोटरवे है, ये M1 इसको कहते हैं, मोटरवे M1। ये आपको पेशावर भी ले जाएगी, और यही मोटरवे है आगे सी पैक रूट आ जाता है और उसको हज़ारा मोटरवे भी कहते हैं, और उसी से आप गिलगित बल्तिस्तान, नारान कागान, बडग्राम और आगे आप चाइना तक जा सकते हैं। हज़ारा मोटरवे भी उसे कहते हैं, और सी पैक रूट भी है वही। तो यही रास्ता है, और ये सवात की तरफ भी, पेशावर की तरफ भी यही जाता है। सवात मोटरवे को भी यही मोटरवे जो है ना टच कर रही है।